नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने सिलसिलावार मज़ामीन या खुसूसी उन्वानात पर शामिल हमारे प्राइम टाइम में एक और उन्वान पर गुफ्तगू करने जा रहा। हालिया इंतखाबात में सबसे ज़्यादा अगर किसी की जीत पर तबसरे हुए तो साउथ के तमिलनाडु के विजय थलापति की पार्टी तमिलगा वेट्री कज़गम TVK की थी। मगरबी बंगाल सुर्खियों में है और आगे भी कई दिनों तक रहेगा, चूंकि सूरत हाल बहुत भयानक बन गई है। लेकिन यहां चेंजेस, बदलाव, सोच का बदलाव, सियासी बदलाव, फैसलों का बदलाव और फिर अचानक एक लीडर का उभरना, 108 सीटें हासिल करना, फिर जो है वहां की हुकूमत पर काबिज हो जाना, ये क्या मुख्तसर वक्त में की गई मेहनत थी या एक मंसूबाबंद एजेंडा था जिस पर काम किया जा रहा था? ये तमाम पार्टियां इस पर तबसरा कर रही हैं। अलग अलग पैमाने पर सोचा जा रहा है कहाँ हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों कर हुआ। और बिलखुसूस वो लोग जो कहते हैं कि हम लोग एक थर्ड फ्रंट नहीं बना सकते, उनके लिए उन्होंने वो मिसाल कायम की कि आप बना सकते हैं बशर्ते कि आपके अंदर संजीदगी मौजूद हो। मैं उसी की कुछ तफसीलात ग्राउंड सतह पर कब से काम शुरू किया, कैसे किया, लोगों में कैसे पहुंचे, कॉर्नर मीटिंग से कैसी हुई, लोगों को उन्होंने करीब करने के लिए अमली सतह पर क्या किया और ऐसे कितने उन्होंने चीजें लोगों को पेश की और लोगों से काम कैसे लिया, कहां कहां किस किस तरह के सियासी मशवरे लिए गए, वो सारी चीजें मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं ताकि आइंदा आने वाले कर्नाटक के इंतखाबात में वो लोग जो थर्ड फ्रंट के लिए बहुत ही संजीदगी से सोच रहे हैं, उनके सामने भी ये तर्ज अमल हो, ये सारी चीजें हो ताकि वो कुछ ना कुछ एडॉप्ट कर सके और इस सिलसिले में आगे बढ़ सके। तफसीलात में जाऊंगा नाज़रीन गिरामी, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मुश्तरका कुर्बानी का ऐलान हो चुका है। दिन हमारे पास बहुत कम रह गए हैं, लिहाजा जिन अहबाब ने अभी तक हिस्सा नहीं लिया है, ज़रूर हिस्सा लें। जो पहले लेते थे वो भी और जो नए अफराद जुड़े हुए हैं वो भी। नाज़रीन गिरामी, तमिलनाडु के 2026 के असम्बली इंतखाबात में मशहूर अदाकार विजय थलापति की पार्टी TVK की गैर मामूली कामयाबी और वाहिद बड़ी पार्टी के तौर पर उभरने के पीछे कई अहम अवामिल और स्ट्रेटेजिक राज शामिल हैं। नंबर 1, दहाइयों पुरानी सियासी इजारादारी का खात्मा। तमिलनाडु की सियासत गुज़िश्ता 62 सालों से दो बड़ी जमातों DMK और AIADMK के गिर्द घूमती रही थी। विजय ने खुद को इन दोनों के मुतबादिल के तौर पर पेश किया, जिससे वो वोटर्स मुतासिर हुए जो रिवायती सियासत से उकता चुके थे। उन्होंने खास तौर पर DMK को अपना सियासी दुश्मन करार देकर बराह रास्त मुकाबला किया। हुकूमत मुखालिफ वोट उनकी तरफ मुंतकिल हुए। परिस्तारों के नेटवर्क का मुनज़्ज़म इस्तेमाल विजय ने अपनी कामयाबी की बुनियाद सिर्फ फिल्मी शोहरत पर नहीं रखी, बल्कि बरसों से कायम अपने फैन क्लब्स विजय मुकलिकम को एक मुनज़्ज़म सियासी ढांचे में तब्दील कर दिया। उनके फैंस क्लब ने, जो हजारों की तादाद में तकसीम थे मुख्तलिफ इलाकों में, तमिलनाडु के मुख्तलिफ इलाकों में, वो शहर हो या देहात हो या ज़िला हो या ताल्लुका, छोटी सी छोटी कॉलोनी में भी उनके फैन क्लब्स थे, जिससे लगभग सैकड़ों अफराद जुड़े हुए थे। उनके परिस्तारों ने, उनके फैंस ने ज़मीनी सतह पर फलाही काम जैसे खून का अतिया,
तालीमी मदद के जरिए अवाम में अपनी जड़ें मजबूत करना शुरू कर दिया। 2021 के बल्दियाती इंतखाबात में आज़ाद उम्मीदवारों के तौर पर हिस्सा लेकर उन्होंने पहले ही अपनी ताकत का तजुर्बा कर लिया था। ऐसा नहीं कि उनके लोगों ने नए सिरे से सामने आए, आज़ाद उम्मीदवारों के तौर पर वो पहले भी हिस्सा ले चुके थे। 3 जो उन्होंने काम किया, तीसरा तमाम तबकों तक रसाई। विजय ने खुद को किसी एक खास तबके या मजहब तक महदूद नहीं रखा। वो खुद एक ईसाई हैं, लेकिन उन्होंने मंदिरों, गिरजाघरों, मसाजिद का दौरा करके एक सेकुलर लीडर का तासुर दिया, जिनकी वीडियोस ने सोशल मीडिया में हंगामा मचा दिया। दलित माहीगीर, मछली पकड़ने वाले, मछुआरे, खवातीन वोटर्स की बड़ी हिमायत हासिल हुई, जो रिवायती तौर पर डीएमके के हामी समझे जाते थे। और फिर उन्होंने खामोश और मुनज़्ज़म इंतखाबी मेहमान की इंतखाबी मुहिम इंतहाई पेशावराना और मुनज़्ज़म की थी। उन्होंने माहिरीन और साबिक ब्यूरोक्रेट्स जैसे अरुण राज IRS पर मुश्तमिल एक कोर टीम बनाई, जिसने डिजिटल मार्केटिंग और कानूनी मामलात को संभाला। विजिल का निशान यानी कि सीटी, उनकी पार्टी के निशान को घर घर पहुंचाया गया। यहां तक कि खवातीन ने अपने घरों के बाहर सीटी की शक्ल की रंगोली बनाई, कॉलम बनाकर उसकी तशहीर की गई। नौजवानों और अनिल का जज्बा, विजय के हामियों को तमिल में अनिल यानी गिलहरी कहा जाता है। अनिल इस्तिला उनकी मेहनत और छोटे पैमाने पर की गई बड़ी कोशिशों की अलामत बन गई। यानी कि छोटे से छोटे देहात में भी इनके फैन का ऐसा क्लब था जो खून अतिया करता था, लोगों को तालीम में सपोर्ट किया करता था। नौजवानों की बड़ी तादाद ने विजय को रियासत के मुस्तकबिल के तौर पर देखा, जिसने वोटिंग के नताइज बदल कर रख दिए। थलपति विजय की पार्टी तमिलगा वेट्रिकज़गम महज उनकी फिल्मी शोहरत की वजह से उनको यह कामयाबी नहीं मिली, बल्कि एक इंतहाई गहरा सियासी और समाजी एजेंडा शामिल था, जिस पर उन्होंने मेहनतें की। जैसे अगर कहा जाए, जैसे उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में, इंतखाबी मंशूर में जो अहम नुकात दिए थे, वो भी बड़े काबिल गौर थे। माशी और समाजी इंसाफ का एजेंडा उन्हें सबसे पहले लाइन पर रखा। विजय ने अपने मंशूर में तमिलनाडु के हर तबके के लिए पुरकशिश और अमली वादे किए, जिन्हें अवाम ने रिवायती जमातों के मुकाबले में ज्यादा संजीदगी से लिया। खानदान की सरबराह खातून के लिए माहाना 2500 रुपए की माली इमदाद, सालाना 6 मुफ्त गैस सिलेंडर, दुल्हनों के लिए सोने के सिक्के और रेशमी साड़ियों का वादा, बेरोजगार ग्रेजुएट्स के लिए 4000 रुपये और डिप्लोमा होल्डर्स के लिए 2500 रुपये माहाना अलाउंस। इसके अलावा यही सतह पर 5 लाख नौजवानों को CM पीपल सर्विस एसोसिएट के तौर पर नौकरियां देने का मंसूबा, छोटे किसानों के कर्जों की माफी और धान की इमदादी कीमत 3500 रुपये फी क्विंटल करने का वादा। फिर उन्होंने इंतजामी इस्लाहात और जदीद तर्ज हुकूमत पर भी वादे किए कि उनकी हुकूमत कैसी होगी। विजय ने रियासत को चलाने के लिए जदीद और शफाफ तरीक़ेकार तजवीज़ किया। विजारत मसनूई जहानत, ये आई कि वजारत अलग से होगी। मिनिस्ट्री टेक्नोलॉजी के दौर में गवर्नेंस को बेहतर बनाने के लिए एक अलहदा वजारत का क़याम लाया जाएगा, जो पूरा का पूरा मसनूई जहानत पर मबनी होगा। हुकूमत को आवाम के करीब लाने के लिए मदुराई में सेक्रेटरिएट की एक ब्रांच कायम करने का वादा किया। करप्शन फ्री एडमिनिस्ट्रेशन यानी कोड ऑफ कंडक्ट के जरिए वज़रा और अरकान असम्बली की जवाबदेही को यकीनी बनाना कि अगर उनके एमएलए ने इस तरह की किसी भी तरह के करप्शन में या एडमिनिस्ट्रेशन में रहने वाले लोगों ने अगर इस तरह से किया तो उनके खिलाफ बाकायदा जवाबदेही तय की जाएगी। विजय ने किसी भी पार्टी जैसे कांग्रेस या बीजेपी के साथ इत्तेहाद करने से साफ तौर पर इंकार कर दिया।
उन्होंने बीजेपी को अपना नजरियाती हरीफ और डीएमके को करप्ट ताकत करार दिया। इस खुद मुख्ताराना मौक़िफ़ ने उन लोगों का एतमाद जीता जो तमिलनाडु को कौमी जमातों के असर से आज़ाद देखना चाहते थे। फिर नतीजा जो निकला नाज़िर गिरामी हम लोगों के सामने है। उनके इंतखाबी मंशूर में इतना ही नहीं था, विजय ने अपने पार्टी के नजरियात को मशहूर तमिल क्लासिकल थिरुक्कल जिसका नाम आता है थिरुक्कुरल के उसूलों, नेकी, दौलत और खुशी पर उस्तवार किया। उन्होंने ईवीआर पेरियार, अन्ना दुराई और एमजीआर जैसे अजीम रहनुमाओं की इज्जत बरकरार रखी, जिससे वो रिवायती द्रविड़ी वोटर्स की दिलों में जगह बनाने में कामयाब रहे। विजय ने अपने फैन क्लब्स को सिर्फ नारेबाजी तक महदूद नहीं रखा, बल्कि उन्हें विजय मकलिकम के जरिए एक समाजी खिदमतगार फोर्स में बदल दिया। उनके उम्मीदवार आम लोग थे जिन पर करप्शन के दाग नहीं थे, जिसने अवाम को एहसास दिलाया कि ये उनकी अपनी हुकूमत है। यहां तक कि उन्होंने अपने पर्सनल ड्राइवर के बेटे तक को भी इसमें कैंडिडेट बनाया, उम्मीदवार बनाया। विजय ने अपनी आखिरी फिल्म जननायकन के बाद अदाकारी को खैरबाद कहकर खुद को मुकम्मल तौर पर सियासत के लिए वक्फ कर दिया, जिससे आवाम को उनकी संजीदगी का यकीन हो गया। थलपति विजय की पार्टी टीवीके की हिकमत अमली के बारे में मजीद अगर कहा जाए तो विजय ने तालीम को अपनी सियासत का मरकज बनाया है। उन्होंने बार बार यह कहा है कि तालीम वो वाहिद दौलत है जिसे वो कोई चुरा नहीं सकता। कामयाब तलबा की हौसला अफजाई, सियासत में बाकायदा आने से पहले ही उन्होंने तमिलनाडु के तमाम हलकों से 10वीं और 12वीं के टॉपर्स को मदऊ करके उन्हें इनामात दिए। उससे उन्होंने बराह रास्त तालिब इल्मों, उनके वालिदैन की दिलों में जगह बनाई। उन्होंने नीट की मुखालिफत की। उन्होंने तमिलनाडु के तलबा के लिए नीट इम्तिहान के खात्मे की हिमायत की, जो कि रियासत में एक जज्बाती और बड़ा सियासी मसला था। उनके मंशूर में सेहत के शोबे के लिए इनकलाबी इकदामात शामिल थे। फ्री मेडिकल चेकअप, हर पंचायत की सतह पर मुफ्त तिब्बी मुआयने के कैंप लगाना, सरकारी हॉस्पिटलों को बेहतर बनाना, जैसे कि विजय ने वादा किया कि सरकारी हॉस्पिटलों को निजी हॉस्पिटलों के बराबर जदीद सहूलियात से लेस करेंगे। और सबसे बड़ा जो तमिलनाडु का जज्बाती नारा है और हर शख्स से दिल से जुड़ा होता है, जबान और अपनी शनाख्त, उसकी तहफ़्फ़ुज़ का उन्होंने वादा किया। विजय ने तमिल जबान और सकाफत पर जोर दिया। 2 जबानों का जो फार्मूला था, उन्होंने कहा कि तमिल और अंग्रेजी को तरजीह दी, किसी भी तीसरी जबान हिंदी के जबरदस्ती निफाज की सख्त मुखालिफत की। इसके अलावा क्लासिकल तमिल जिसको कहा जाता है, उन्होंने अपनी तकरीरों में तमिल अदब और तारीख का हवाला देकर खुद को तमिल सकाफत का मुहाफिज साबित किया। और फिर डिजिटल मुहिम और सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल उन्होंने किया, यहां तक कि उन्होंने अपने इंतखाबी जलसों और जुलूसों में रोबोट का इस्तेमाल किया। टीवीके ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किसी भी दूसरी पार्टी से ज्यादा मुअस्सर तरीके से किया है। ऐप का आगाज किया, पार्टी के रुकनियत के लिए खुसूसी ऐप लॉन्च की गई, जिसके जरिए लाखों लोगों ने चंद ही दिनों में रजिस्टर करवा ली थी। नौजवान इन्फ्लुएंसर्स, पार्टी ने यूट्यूबर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के जरिए अपना पैगाम दूर दराज की देहातों तक पहुंचाने में सबसे बड़ा किरदार उनका ले लिया। विजय की सबसे बड़ी ताकत उनका बेदाग माजी है। उन पर करप्शन या अकरीबा परवरी का कोई इल्जाम नहीं था। उन्होंने अपनी फिल्मी कमाई का एक बड़ा हिस्सा फलाही कामों पर खर्च किया, जिससे लोगों को यकीन हुआ कि वो इख्तिदार में पैसा बनाने के लिए नहीं बल्कि खिदमत करने के लिए आ रहे हैं। तो नाज़रीन गिरामी, इन तमाम चीज़ों को आप सामने रखें, किन किन फील्ड में कैसे कैसे और किन किन मुद्दों को और कौन से नाजुक मुद्दे हो सकते थे, उसको कैसे लोगों के सामने लाना है, जज्बाती बनाना है। इन तमाम चीज़ों को उन्होंने बेहतरीन अंदाज में पुरानी सियासत के खिलाफ नई सोच
और मजबूत तंजीमी ढांचे को जो उन्होंने पेश किया, दरअसल विजय की जीत का असल राज यही था। उन्होंने साबित किया कि अगर अवामी मकबूलियत को सही हिकमत अमली और मुखलिसाना नीयत के साथ जोड़ा जाए तो बरसों पुरानी सियासी इजारादारियों को ख़त्म किया जा सकता है, और उन्होंने करके दिखाया। और आज हम किसी थर्ड फ्रंट की बात करते हैं, कुछ ऐसे अफराद को लेकर के नई सियासत की सोच लोगों में लाने की बात करते हैं, तो क्या होता है आप खुद अंदाज़ा लगा लें। अपने ही पैर काटना शुरू कर देते हैं और मनफी चीज़ें इतना पेश कर देते हैं कि जो आदमी सोचने की भी कोशिश कर रहा होता है उसी को मारकर ख़त्म कर देते हैं। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।